बताइए आपका क्विक सिंगल। आपने सही पकड़ा। गुड मॉर्निंग टू यू। एक्सिस बैंक अच्छी तेजी है, 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1190 का, 10 रुपए का। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1220 पॉसिबल है एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम, डेज हाई पर वापस के पिके हो गई। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका स्टॉक? शेयर यहाँ पर मुझे लग रहा है नायका में वापस अपनी अप मूव रिज्यूम हुई है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 230 के आसपास एक रिवर्सल बेस बनाया है, वो बेस मुझे लग रहा है थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज सस्टेनेबल होना चाहिए। एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 हफ्तों से नजर आया था, जिसका अपर हैंड लगभग अराउंड 245 के आसपास है, उसी को ब्रेक करने की तैयारी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है नायका में खरीदारी करनी चाहिए, मोमेंटम चेस करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 240 ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 250 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 266 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी नायका के फ्यूचर्स में। नायका के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। आशीष बेहती जी बताइए आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने 200 डेमो पे सपोर्ट लिया डेली चार्ट्स में, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से बैंक्स में मोमेंटम बन रहा है, आईसीआईसीआई अब कैचअप रैली दिखा सकता है। तो अभी भी स्टॉक अपने 20 डेमो से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहे हैं इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1350 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1390 एंड 1420 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 1420 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपेक्टेड है। आधा फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। ये होगी बहेती जी के पिक। राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। श्रेया देखिए, मेरी नजर एचएल के चार्ट के ऊपर है। एचएल 4900 के ऊपर फिर से आया है एक डिप मिलके। तो डिप देके तो 4900 के ऊपर एचएल का बाय होगा। स्टॉप लॉस होगा 4860 का, दिन के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है ये इनिशियल डिप के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसका जो टारगेट है वो है करीबन 5000 5050 का। ओके चल ये हो गई ट्रेड राजेश जी की। रचना जी आपका क्विक सिंगल। जी मेरी तरफ से आईओसी रहेगा, जिसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे, जो कि 152.8 पे है। हम ऐसे लगाएंगे 151 पे, हमारा टारगेट होगा 154 एंड 55। ओके आईओसी रचना जी की पिक हो गई। मानस जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग शेयर जी। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2 दिन पहले अगर आप देखें तो इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट था, इसलिए श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे। 644 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 690 690 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल हैं। 650 का कॉल ऑप्शन 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 40 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए आप केईआई इंडस्ट्रीज़ का। फ्राइडे को रचना जी का बीटीएसटी था ये, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रचना जी सही कह रहा हूँ ना, शायद यही था ना आपका बीटीएसटी फ्राइडे का केईआई। जी जिनके पास है वो क्या करें, और अभी अगर कोई फ्रेश ट्रेड है क्या यहाँ पर? जी मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको बुकआउट करना चाहिए, क्योंकि काफी शार्प एंड वर्टिकल रैली है। वी हैव प्लेड बोथ द साइड्स ऑफ इट, सो इट इज बेस्ट टू बुकआउट एट दिस लेवल्स। ओके और एक स्टॉक रेडार पर आ रहा है, एक बार बीएससी का शेयर देखिए। बीएससी में आज अच्छी रैली है। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट प्लेस जो है यहाँ अच्छे मूव्स हैं। राजेश सातपुते जी बीएससी देखिए, कुछ साइंस मिल रहे हैं क्या यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन के? पूरे पूरे दिख रहा है। इसलिए सुबह का जो अनुज जी मेरा टॉपिक था वो एमसीएक्स था। मुझे लगता है यहाँ पे इस सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम आएगा, थोड़ी रिलीफ रैली मिलेगी। सो बीएससी का अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो 200 डीएमआ है वो है करीबन 2110 का, एग्जैक्टली उसी लेवल से फ्यूचर में ये पलटा है। तो मुझे लगता है बस वही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 2110 की जगह 2120 रखे आप। सो 2120 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का जो टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 2210 से लेके 2240 का। करंट लेवल से अच्छा खासा स्विंग बीएससी में दिखता है, तो इसे बाय ऑन डिप फॉर मी। बाय ऑन डिप्स। मयूरेश आपका क्या व्यू होगा पीएससी पर? नहीं, आई थिंक एक एक वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए अभी भी, मुझे लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रक्चरली आई थिंक जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टेबल रहेंगे। इवन इफ आई थिंक एफ एंड ओ वॉल्यूम्स प्रॉब्ली स्टार्ट कमिंग ऑफ, कहीं ना कहीं आई थिंक कैश वॉल्यूम्स प्रॉब्ली आर स्टिल गोइंग टू बी द बैकबोन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ट्रेड्स गोइंग फॉरवर्ड। एन्युटी इनकम काफी ठीक ठाक है।
बट प्लेसमेंट के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच अभी भी करना चाहिए। आई थिंक आउट ऑफ द एक्सचेंजेस आई थिंक एमसीएक्स इज समथिंग दैट वी प्रेफर कंपेयर टू अ बीएसई एट दिस जंक्चर अनुज जी, क्योंकि जो ऑप्शनैलिटीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक द पार्टिसिपेशन ऑफ क्रूड नेचुरल गैस और आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ आई थिंक थोड़ा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है फ्रॉम एन एक्सचेंज परस्पेक्टिव कंपेयर टू बीएसई। ओके, एमसीएक्स ही फिलहाल अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को, और इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो एक रैली देखने को मिल रही है। एक बार डिलीवरी रखिए स्क्रीन पर, लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर की चर्चा हम कर रहे थे। डेज हाई पर शानदार रैली डिलीवरी 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। 6 महीने का चार्ट रखिए स्क्रीन पे। 6 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने 68% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और जो डेटा आया था 104 मिलियन शिपमेंट्स सितंबर में प्रोसेस किए हैं और शिप किए हैं 19,500 करोड़ के गुड्स। तो शानदार नंबर्स भी और स्टॉक पर रिएक्शन भी अच्छा। सचिन जी, डिलीवरी चेज करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर को? शेयर यहाँ पर जो मेजर थ्रस्ट है मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर काउंटर में 460 के ब्रेकआउट के ऊपर ही होना चाहिए। बट हाल फिलहाल में जिस तरीके से पिछले 2 महीने से कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन का बेस कहीं जाकर अराउंड 430 के आसपास वेल प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में खेलने के लिए थोड़ा सा मोमेंटम जरूरी होगा। अगर आज की मूव सस्टेन होनी है तो आई थिंक जो डेज लो है, एक ओपन लो बनाया है इसने, तो वो 443 के आसपास प्लेस्ड है, उसके नीचे के स्लिपेजेस आने नहीं चाहिए। तो अगर किसी को चेज भी करना है मोमेंटम को तो मुझे लग रहा है 442 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए। बट मेजर थ्रस्ट मुझे लग रहा है 460 के ब्रेकआउट के बाद ज्यादा होगा, वहां पर एक वैलिडिटी मिलेगी। तो कंडीशनल मुझे लग रहा है 460 के ऊपर मोमेंटम चेज करे, 485 फर्स्ट टारगेट एंड 520 तक ये रैली फिर एक्सटेंड हो सकती है। ओके, मीनवाइल स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब है बीएससी। देखिए लगातार शानदार मोमेंटम आ रहे हैं, वो मोमेंटम इस समय बिल्ड होता हुआ बीएससी में। और श्रेया, अगर बैंकों में अगर एक ट्रेड प्ले हुई है ना, वो है इंडसइंड बैंक। आप देखिए, और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, आपको थोड़ा हेडलाइन से अलग हट के सोचने की ज़रूरत है। आज क्या हो इंडसइंड बैंक में, क्योंकि ये एक खुला वीक, लेकिन कोई मतलब नहीं था उसके, वो ये सब मार्केट में प्राइस दिन है। अब नया मैनेजमेंट क्या करेगा उसके बेसिस पर, तो अब आगे जाकर हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे यहाँ पर, लेकिन अब स्टॉक में बड़ी गिरावट तभी आएगी जब अगर कुछ फ्रेश नेगेटिव निकल कर आ जाए, वरना एक होप ट्रेड रहेगी मार्केट के पास यहाँ पर इंडसइंड बैंक में। गाबा सर, बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी है, कोई और बैंकिंग स्टॉक जो आपके रेडार पर आ रहा हो? मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान देना चाहिए शायद आईसीआईसीआई बैंक पर, इंडसइंड बैंक पर, कि यहाँ पर एक अपमूव है। 752 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और 744 745 का स्टॉप लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सेटअप है उसके हिसाब से 780 तक जाना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो इंडसइंड बैंक पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। दूसरा शायद स्टेट बैंक पर देना चाहिए ध्यान। यहाँ पर एक इनिशियल बाई मोमेंट है, इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा 870 के आसपास, या 880 पॉसिबल है। सिर्फ आज के लोग एक स्टॉप लगाना है, एक ट्रेडिंग बेट बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आपके लिए कुछ बेट्स हैं। सचिन, आपके पास एक ट्रेड है अपेरेंटली, बताइए क्या पिक किया? अनुज जी, बजाज फाइनेंस 1000 लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। काफी दिनों से यहाँ पर कॉल राइटर्स एडमेंट है, उनके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छी अनफोल्ड होनी चाहिए। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 1026 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1066 का। खरीदारी करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 999 पे लगाना है एंड मोमेंटम चेज करना है इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बेट्स के लिए। ओके, बजाज फाइनेंस शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। Q2 अपडेट अच्छे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, करीब 16% का अपसाइड बजाज फाइनेंस में दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर भी इनफैक्ट आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट काफ़ी बुलिश थी और 960 तक के टारगेट प्राइस आए थे इंडसइंड बैंक में। न्यू सीईओ राजीव आनंद के अंडर कैसा परफॉर्म करता है उस पर फोकस रहेगा, तो इसमें भी शानदार मूव। कुछ काउंटर्स जो कोलैप्स हो रहे हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एफएमसीजी पैक देखिए आप, ये बैकफुट पर ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, मैरिको के अपडेट आए, लेकिन ठीक ठाक ही थे अपडेट, लेकिन ये भी 1% के करीब गिर कर रहा है कारोबार। मैरिको पर आशीष बहेती जी, निफ्टी एफएमसीजी पैक बैकफुट पर और मैरिको में भी देखिए प्रेशर बनता हुआ। क्या किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर में? कोई शॉर्ट की ट्रेड है या फिर वेट एंड वॉच की सलाह? जी,
जी श्रेय जी, अटेम्प्ट जरूर लिया था इसने 20 डेमा को रीगेन करने का, लेकिन वो पूरा फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से अब ये हर टिक के साथ इसमें सेलिंग बढ़ते हुए देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो डे हाई के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, 717 का एसएल मेंटेन करना है। नीचे में हमें लगता है इसमें 680 तक का जोन देखने मिल सकता है। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 700 की ही पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 10:30 के करीब ही ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8 रुपए का एसएल मेंटेन करे, और 16 रुपए तक का टारगेट इसमें भी देखने मिल सकता है। एक बार कैपिटल मार्केट इंडेक्स वापस देखते हैं, क्योंकि शानदार मूव्स बीएससी की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। और एक स्टॉक जो आज हमने बिग स्टॉक्स में लिया था, एबी लाइफस्टाइल, वो भी अब अभी भी करीब करीब 8% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैं। थोड़ा आइडिया में आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उस हेयरिंग से पहले ये स्टॉक अब आपको देखिए थोड़ा सा अब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, करीब करीब 2% नीचे। अच्छे मूव्स आए हैं, लेकिन अब 10:30 बजे वो केस है साढ़े, तो थोड़ा सा अब लोग ऑब्वियसली एक हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है कोर्ट की हियरिंग से पहले। आप कोर्ट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। कोर्ट जज साहब के मन में क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता वो हियरिंग के बाद किस तरीके से होगा। तो इस वजह से, लेकिन इस स्टॉक पर भी ऑब्वियसली ओपनिंग हाई थी, लेकिन फिर मुनाफा वसूली हाँ थोड़ी मुनाफा वसूली आ गई, लेकिन डिपेंड करता है एक्चुअली, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर तो वो एडमिट हो गई प्ली, तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आप 9.5-10 तक का भी लेवल देख सकते हैं। और रिजेक्ट हो गई अगर, तो ये वापस वो 6.5-7 तक पहुंच सकता है। तो वो ऐसा बाइनरी आउटकम है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसे में आप वेट कर लें कोर्ट की फैसले का, उसके बाद ही कोई व्यू लें। मीनवाइल निफ्टी एक बार ऊपरी लेवल से स्लिप होता हुआ, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा। HDFC बैंक अब आपको दिखाई देगा ड्रैग्स करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में। आई थिंक कुछ देर में अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद दिखाई। एक काम करें, HDFC बैंक का इंट्राडे दिखा दीजिए मुझे ज़रा एक बार। जो मार्केट ऊपर से नीचे आया वो मेनली HDFC बैंक की वजह से आया, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग। इवन अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक में, यहाँ पर भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर हायर लेवल से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। SBI कार्ड लिख रहा है ये, अब एक बार ज़रा SBI कार्ड। आई थिंक ये सुबह गावा सर की पिक थी SBI कार्ड। गावा सर फ्लैट खुला 907 तक आया, आपका टारगेट क्या था और अब क्या ट्रेड करें इस ट्रेड में? पहला टारगेट था मेरे ख्याल से 900 था लास्ट वीक का, आज मेरे ख्याल से 920 का, मैंने या 25 का ध्यान दिया। 920 तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए बिल्कुल। ये फर्स्ट टारगेट 920 ना हो, लेकिन इसका सेट अब तो गेम लगता है शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से अगर 2-4-6 दिन और दे तो 950 भी पॉसिबल है। ओके, 985 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं यहाँ पर। थोड़ी बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप देखिए RBL बैंक भी हायर लेवल से थोड़ा सा, अब आप देखें हल्का सा नीचे आता हुआ, तो ठीक है। थोड़ी सी हायर लेवल से इस समय प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई। और थोड़ा सा एक बार मेटल्स देखते हैं ज़रा, मेटल्स क्या कर रहे हैं इस समय। मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग इस समय आ रही है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल मार्केट अभी भी मिड कैप्स में ठीक ठाक कर रहा है और बैंक निफ्टी में ठीक ठाक कर रहा है।